बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के राजनयिक मिशन की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को लेकर भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया। मंत्रालय के सूत्रों ने द डेली स्टार को बताया कि विदेश सचिव असद आलम सियाम ने मंगलवार 23 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया और उन्हें नई दिल्ली, कोलकाता, अगरतला स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग की सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। तो वहीं मिशन ने दिल्ली और अगरतला में सभी काउंसलर्स और वीजा सर्विस को सुरक्षा के मद्देनज़र फिलहाल बंद कर दिया है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में भी ये सर्विस अभी बंद है। वीजा के लिए आवेदन केंद्र को विरोध प्रदर्शन के चलते बंद रखने का फैसला किया गया है। तो वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में मेमन सिंह हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में भी बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर नारे लगाए गए। आपको याद होगा कि दीपू की किस तरह से पीट कर हत्या कर उसे चौराहे पर टांग कर जला दिया गया था और बांग्लादेश की सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हुआ, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बार बार। क्योंकि हत्या से कुछ देर पहले दीपू पुलिस की हिरासत में और फिर पुलिस के द्वारा वो फिर भीड़ को सुपुर्द कर दिया गया और फिर भीड़ ने क्या किया ये पूरी दुनिया को पता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बीते एक हफ्ते में दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारत में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर नई दिल्ली में लगातार प्रदर्शन जारी है। विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को न्याय दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि बांग्लादेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट को अगर आधार बनाया जाए तो उसके मुताबिक दीपू चंद्र दास नाम के एक शख्स की बांग्लादेश में हत्या कर दी गई और 27 साल का दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर के पद पर काम करता था। दीपू ने फैक्ट्री में प्रमोशन के लिए भी आवेदन दिया हुआ था और सीनियर मैनेजर साकिब महमूद के मुताबिक फैक्ट्री के कर्मचारियों ने दीपू पर भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। दिसंबर 2025 को दीपू से जबरन इस्तीफा लेकर के फैक्ट्री से बाहर कर दिया गया और भीड़ के हवाले कर दिया गया। दीपू के बड़े भाई अप्पू को फोन आया कि दीपू को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में दीपू का शव जला हुआ मिला। इससे तो सब कुछ जाहिर है कि सरकार के संरक्षण में ही ये सब कुछ हो रहा है और सरकार की पूरी निगरानी यहाँ पर है। सरकार की पूरी छूट है उन्मादियों को, उपद्रवियों को, और पुलिस उन्हें संरक्षण दे रही है। बहरहाल बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार एम तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि भारत ने इस घटना को जरूरत से ज्यादा हल्का बनाकर पेश किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि 25-30 लोगों का समूह इतना सुरक्षित कूटनीतिक क्षेत्र तक कैसे पहुंच गया। उनका कहना था कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं होना चाहिए था जब तक कि उन्हें वहां तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई हो। हुसैन ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में सिर्फ हत्या के विरोध तक ही ये सीमित नहीं रहे, बल्कि अन्य बयान भी दिए गए। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेशी मीडिया में छपी खबरें भ्रामक नहीं थीं और काफ़ी हद तक सही थीं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि दीपू निर्दोष था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया था कि उसने कोई ईश निंदा की है। इसके बाद कट्टरपंथियों ने उसे बुरी तरह से पीटा, पेड़ से लटका दिया और फिर जिंदा जला दिया। हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डर का संदेश है और यह घटना पूरे देश में बढ़ रही धार्मिक हिंसा की सच्चाई दिखाती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद ना तो सरकार की ओर से कोई ठोस बयान आया और ना ही किसी बड़े नेता ने ही इसका कोई खुलकर विरोध किया हो या निंदा की हो। आरोप यह लगाया गया कि मीडिया ने भी इस मामले को उतनी जगह नहीं दी जितनी कि इसे मिलनी चाहिए थी। और कहा यह जा रहा है कि मृतक दीपू चंद्र दास ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की थी जो कि अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब जांच में ऐसी किसी टिप्पणी के सबूत नहीं मिले हैं। एहतियात के तौर पर रैपिड एक्शन बटालियन के कंपनी कमांडर मोहम्मद शमसुज्जामान ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि दास ने फेसबुक पर कुछ ऐसा लिखा था जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं। दीपू की हत्या के मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन दीपू अकेला नहीं था। उससे पहले भी बहुत सारे दीपू और आगे भी बहुत सारे दीपू, और अब ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही चट्टग्राम में 2 घरों को निशाना बनाया गया जहां पर घर को बंद करके सो रहे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि वो जाग गया परिवार, लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की तो घर के दरवाजे बंद मिले। बाद में दीवार को तोड़कर किसी तरह से वो धधकते हुए, जलते हुए, सुलगते हुए घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। और ये सब कुछ
सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर लोग विरोध जता रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश की सरकार में संरक्षण में हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह से फेल है। पुलिस उन्मादियों का ही साथ दे रही है, ये बात बिल्कुल डंके की चोट पर कही जा सकती है। दिखाई दे रहे वीडियो से, सामने आ रही घटनाओं से ये बात आईने की तरह साफ है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि बांग्लादेश पर अब क्या कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ये हमने ही तो पैदा किया था ईस्ट पाकिस्तान। वहाँ के भारतीयों के ऊपर जो आक्रोश है यहाँ के भारतीयों का, वहाँ के प्रति लोगों का, वो एकदम जायज़ तरीके से है, क्योंकि वहाँ पर जो भारतीय लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पर जो झंडा वगैरह प्रदर्शन वगैरह हो रहा है वो जायज़ है और करना भी चाहिए। हमारी मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। हमने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बांग्लादेश के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहन के ऊपर में हम लोगों का अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो, नहीं तो हम लोगों के जैसे नौजवान बांग्लादेश का एक हाई कमीशन का ईंट उखाड़ देंगे। और वहाँ योजना बनाकर हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, उन पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाकर उन पे नकेल कसी। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। देखिए, बहुत दुखद हो रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर एक्शन नहीं ले रही है। हमें सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो वहाँ पर सब तमाम रिश्तेदारी हैं, बॉर्डर क्रॉस कर कर हमारे लोगों की हैं, और बांग्लादेश ऐसा मुल्क नहीं है कि जो मुल्क हमारे बिना सर्वाइव भी कर सके। वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, चारों तरफ हमसे घिरा हुआ है। तो हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों की सुरक्षा के लिए केवल यहाँ पे आप प्रदर्शन दिल्ली में करने से क्या मतलब है? दिल्ली में प्रदर्शन या कलकत्ता में प्रदर्शन, इनके कोई मायने नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो भी घटना हो रही है उसकी सिर्फ निंदा नहीं की जाए, उनको वार्निंग दी जाए कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय विशेष के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमला हो रहा है, उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, तो ये चिंता का विषय। हमारा पड़ोसी देश, जिसको कहा जाए कि उसके जन्म में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चला है। पूरा दुनिया हतप्रभ है और मैं समझता हूं ये बंगाल में भी कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं। ये संभव नहीं है और ममता बनर्जी शायद यही सोच